तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप सभी लोग अपने किसी भी वाउचर में इस तरीके का इनवॉइस नंबर कैसे सेट कर पाएंगे जो कि ऑटोमेटिक भी हो और कस्टमाइजेबल भी हो। तो आप सभी लोगों को इस तरीके का इनवॉइस नंबर सेट करने के लिए इसके लिए आप सभी लोगों को बैक एस्केप करके आप सभी लोगों को बैक आ जाना है एकदम बाहर आने के बाद में आप देखेंगे कि आप गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। अब आप सभी लोगों को यहाँ पर सेटिंग करना होगा, किसी भी आपका वाउचर हो, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे परचेज का हो, चाहे आपका पेमेंट हो, चाहे रिसिप्ट हो, XYZ कोई भी वाउचर हो, उसमें आप सभी लोगों को ये सेटिंग करना होगा जिस भी वाउचर में आप चाहते हैं कि इस तरीके का इनवॉइस नंबर आए। तो आप सभी लोगों को गेटवे ऑफ टैली पर आ जाने के बाद में अब आप सभी लोगों को सेटिंग करना है, जिसके लिए आप सभी लोगों को अल्टर में आ जाना है। अल्टर में आने के बाद में इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में अब आप सभी लोगों को वाउचर टाइप में आ जाना है, फिर उसके बाद में एंटर करेंगे। अब आप सभी लोगों के सामने पूरा वाउचर ओपन होकर आ गया है। अब जिस भी वाउचर में आप सभी लोगों को इस तरीके का इनवॉइस नंबर रखना है उस वाउचर को आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर सेल्स वाउचर में करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेल्स को इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर सीधा बढ़ के नीचे आना है। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल में, इसको आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि आपकी स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। उसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट जो है आप यहाँ पर 4 कर दें। उसके बाद में इसको आप नो है इसको यस कर दें। यस करने के बाद में अब आपसे पूछा जा रहा है कि एप्लीकेबल ये जो आप सेटिंग कर रहे हैं एप्लीकेबल कब से होना चाहिए, तो आप यहाँ पर जब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर डेट डाल देंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर 1 अप्रैल से करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से पूछा जा रहा है स्टार्टिंग नंबर आपका क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे। उसके बाद में आप इसको ईयरली सेट करेंगे। देन उसके बाद में आप आ जाएंगे प्रीफिक्स डिटेल में। आप प्रीफिक्स डिटेल में फिर आपसे यहाँ पर डेट पूछ रहा है, तो यहाँ भी हम यही डेट डाल देंगे जो आपका डेट होगा 1 अप्रैल। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो है ईयर डाल दिया। उसके बाद में अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे इन लोगों को जो पार्टिकुलर में ऑप्शन भरना है कि किस तरीके का आप इन लोगों का इनवॉइस नंबर होना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पे कर दे रहे हैं GST, उसके बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे स्लैश। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है। उसके बाद में आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर मैंने डाल दिया। उसके बाद में मैंने स्लैश लगा दिया। अब यही हमें इतना चाहिए। उसके बाद में हमारा जो है इनवॉइस नंबर हो जाए। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक रहेगा और जो ये आपने डाला है ये हर इनवॉइस नंबर में आगे लिखा रहेगा। उसके बाद में अब आप देखेंगे कि फिर से आप सभी लोगों को सफिक्स डिटेल डालना है। तो सफिक्स डिटेल में अगर आप चाहें तो जो सफिक्स डिटेल होगा जो आपने यहाँ पर डाला है इस तरीके से पहले आएगा। उसके बाद में आपका 4 अंकों का जो है इनवॉइस नंबर आ जाएगा। देन उसके बाद में सफिक्स डिटेल में जो डालेंगे वो आपका उसके पीछे जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं, हम चाहते यही कि GST और हमारा जो है ये आपको दिखाई दे रहा है जो फाइनेंशियल ईयर यही रहे। उसके बाद में हमारा इनवॉइस नंबर आ जाए, वही आगे बढ़ता रहे, जो ऑटोमेटिक रहे, और हम सफिक्स डिटेल में कुछ नहीं डालना चाहते हैं। तो इसको हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से आकर के आप इसे लोग इंटर करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप सभी लोग जैसे ही आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपका पहले से कोई वाउचर रहा होगा तो उसको ये जो है मैनेज कर लेगा उसी तरीके से। अगर नहीं होगा तो आप सभी लोगों का इस तरीके से ऑप्शन नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। देन उसके बाद में हम यहाँ पर भी प्रेस करते हैं वाउचर ओपन करने के लिए कि हमें कोई एंट्री करनी है। अब हम लोग जो है जो हमने इनवॉइस नंबर सेट किया है उसी तरीके से डिटेल आना चाहिए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने इसी तरीके से इनवॉइस नंबर आ गया जो कि आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनवॉइस नंबर भी 1 दिखाई दे रहा है। अब हम इसको एंट्री करके देखते हैं कि हमारा ये इनवॉइस नंबर चेंज भी होता है ऑटोमेटिक या नहीं होता है। तो हम आगे आएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर कैश में एक एंट्री करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर अपना कोई आइटम है जो हमारा उसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी डाल दिए। इसका रेट हमने पहले से फिक्स कर रखा है तो रेट हमारा जो है ऑटोमेटिक उठा लिया है। उसके बाद में हम CGST SGST लगाते हैं जो हमारा टैक्स होगा। अभी हम यहाँ पर SGST लगा रहे हैं। SGST आप देखेंगे SGST लगाने के बाद में SGST भी ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद में अब हम इसको इनवॉइस को सेव करते हैं। सेव करने के बाद में जैसे ही हम ये इनवॉइस सेव किए ये मेरी इनवॉइस ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। सेव हो जाने के बाद में आप देखेंगे कि इनवॉइस नंबर जो हमारा था वो चेंज हो जाएगा। अभी ये इनवॉइस नंबर सेव हो रहा है। इनवॉइस सेव हो जाने के बाद में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से ये इनवॉइस सेव हो गई है और आप सभी लोगों को
यहाँ पर आप फिर देख पा रहे हैं कि आपका इनवॉइस नंबर भी चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से ऑटोमेटिक आपका इनवॉइस नंबर चेंज होता रहेगा। और आप सभी लोगों को आगे जो ये दिखाई दे रहा है 3 0, ये ऑटोमेटिक जिस तरीके से आपका 10 हो जाएगा तो आगे ये आपका, अगर ये इनवॉइस नंबर आपका 10 तक पहुंचता है तो आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा 1 और इसके पीछे हो जाएगा 0। इसी तरीके से आपका और बढ़ता है 100 होता है तो यहां पर आपका 1 आ जाएगा, पीछे 2 0 हो जाएगा। तो आपकी इनवॉइस ऐसे बढ़ते चली जाएगी और आप सभी लोग इसी तरीके से एंट्री कर पाएंगे। और ये इनवॉइस नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है ये काफी अच्छा दिखता है और आपके इनवॉइस में। लेकिन आप सभी लोग को एक चीज ध्यान ये देना है कि आप सभी लोग को जो भी आप यहाँ पर डिटेल डालें वो आप सभी लोग को 16 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 16 कैरेक्टर से ऊपर करेंगे तो ये आप सभी लोग को कोई बताता नहीं है। तो आप सभी लोग को जो है GSTR 3B में आप सभी लोग को दिक्कत आएगी जब आप फाइल करेंगे इसको रिटर्न। तो इसलिए आप सभी लोग 16 कैरेक्टर से कम ही रखिए और आप सभी लोग इसी तरीके से अपना जो है सेटिंग कर सकते हैं। किसी भी वाउचर में, कोई भी वाउचर हो, चाहे आपका सेल्स का हो, परचेज का हो, XYZ कोई भी वाउचर हो, इसी तरीके से आप सेटिंग उसको कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई है और आप सभी लोग को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए इसी तरीके का चैनल पे वीडियो देखने के लिए।